जयपुर में हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को ट्रैप करने के मामले में एसीबी की टीम ने गिरफ्तार सुशील गुर्जर, नारायण सिंह और अनिल दुबे को विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें, निलंबित की गई है जयपुर हेरिटेज निगम मेयर मुनेश गुर्जर। मेयर की भूमिका की जांच हो रही है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं इस प्रकरण पर। मेयर की भूमिका की जांच हो रही है। निलंबित कर दिया गया है मुनेश गुर्जर को। मामले में संलिप्तता पाए जाने पर बर्खास्तगी की कार्रवाई भी होगी। बड़ा अपडेट आपको दे रहा है। बड़ी जानकारी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको पहुंचा रहा है। निलंबित कर दी गई है जयपुर हेरिटेज निगम मेयर मुनेश गुर्जर। भूमिका को लेकर लगातार जांच हो रही थी। भूमिका को लेकर के एसीबी की टीम पहुंची थी जब कल इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था। देर रात तक ये कार्रवाई चली थी। 2 लाख की घूस लेते मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर ट्रैप हुए थे। इस मामले में 2 दलालों को भी ट्रैप किया गया था। घर पर छापेमारी के दौरान बताया जा रहा था कि 40 लाख रुपए के आसपास नकदी भी प्राप्त हुई है। हालांकि नकदी कहां से पहुंची है, ये खुलासे अब इस पूरे प्रकरण में होंगे। पेशी भी कोर्ट में की गई थी और अब उसके बाद खुलासे होने का इंतजार है। लेकिन संलिप्तता पाए जाने पर बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। मांग लगातार क्योंकि उठाई जा रही थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और निलंबित करने की मांग जो लगातार सामने आ रही थी। देखिए, कल रात करीब 8:30 बजे से 9:15 बजे के बीच का वक्त था। ये सूचना मिलती है कि एसीबी की टीम पहुंची है मेयर मुनेश गुर्जर के आवास पर और वहां एसीबी की टीम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेज भी जब्त किए थे। दस्तावेजों की तलाशी ली जा रही थी। सवाल जवाब किए जा रहे थे। मेयर के पति सुशील गुर्जर के साथ पुलिस जाब्ता भी बाहर तैनात कर दिया गया था और भूमिका को लेकर के लगातार सवाल बने हुए थे कि क्या भूमिका इस मामले में मेयर की हो सकती है। अब क्योंकि जब इस मामले में जांच की जा रही है, पटाक्षेप अगर इस मामले का होता है और संलिप्तता पाई जाती है तो बर्खास्तगी की कार्रवाई भी आगे की जाएगी। और क्योंकि कल 3 हॉटस्पॉट जयपुर में देखे गए थे, क्योंकि दलाल नारायण और अनिल का नाम भी सामने आया, उनके ठिकानों पर भी एसीबी के टीम के मेंबर्स पहुंचे थे और ऐसे में हुजूम लग गया था कॉलोनी के लोगों का। एक बार के लिए समझ नहीं आया था कि आखिरकार ये हुआ क्या है, लेकिन इस घटनाक्रम ने सनसनी से फैला दी। क्योंकि अब जब ट्रैप हुई है, मेयर के पति ट्रैप हुए हैं, ऐसे में जो लगातार सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने की बात करती आई है, यानी कि जाहिर तौर पर एसीबी को फ्री हैंड दिया हुआ है। हालांकि विपक्षी नेता लगातार सवाल उठाते हैं। जब कार्रवाई की गई थी, कल ट्रैप हुए थे, उस दौरान भी बीजेपी के नेताओं ने, चाहे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, उन्होंने कांग्रेस को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। कहा था रग रग में भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही थी। इसके अलावा भी कई बड़े निशाने साधे थे बीजेपी के नेताओं ने। हालांकि विधायक रफीक खान जो फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया, एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है कि घूस खोरी अगर कोई भी करता है, भ्रष्टाचारी के मामलों में संलिप्तता पाई जाती है तो फिर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एसीबी जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। बता दें कि एसीबी की टीम को जब शिकायत मिली, वेरिफिकेशन किया गया तो बताया जा रहा था कि शिकायत में सच्चाई पाई गई। इसके बाद एसीबी के एएसपी ललित शर्मा की टीम ने ट्रैप करते हुए मेयर के पति सुशील गुर्जर को 2 लाख की रिश्वत लेते और रिश्वत एक्टिवा के मार्फत से ली जा रही थी। एक सफेद एक्टिवा जो आपको लगातार कल फर्स्ट इंडिया दिखा भी रहा था। 2 दलालों के भी नाम थे जिनके मार्फत ये रिश्वत ली जा रही थी और उन्हें भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। मेयर मुनेश गुर्जर के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो का कल छापा हुआ था और अब भी इस छापे से जुड़ी ये बड़ी अपडेट के निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को कर दिया गया है। एसीबी की टीम अब आगे बैंक लॉकरों की भी तलाश में जुटी है। बैंक लॉकर में भी क्या कुछ रकम पाई जाती है, क्या 40 लाख आखिरकार पहुंचे तो पहुंचे कैसे। हालांकि जब मीडिया ने सवाल जवाब किए थे मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर से, तो उन्होंने कुछ संकेत दिए थे।
हालांकि साफ तौर पर अपनी बात नहीं कही थी, पर उन्होंने कहा था कि उन्हें फंसाया जा रहा है, यानी कि उन्होंने रिश्वत लेने से इनकार किया था मीडिया कर्मियों के सामने। लेकिन अब क्योंकि गिरफ्तारी हुई है, इंतजार रहेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के कब चालान भी पेश किया जाता है, क्या कुछ आरोप आगे भी सामने निकल कर आते हैं, पूरी कार्रवाई का इंतजार रहेगा। लेकिन अभी तक मेयर मुनेश गुर्जर की मामले में संदिग्ध पाई गई थी, मतलब संदिग्ध नहीं पाई जा रही थी। खुलासा रहेगा, इंतजार रहेगा खुलासे का। हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश जी, जानकारी दीजिएगा, बड़ा एक्शन हुआ है, निलंबित कर दिया गया है क्योंकि भूमिका लगातार संदिग्ध बनी हुई थी। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसका ये असर है कि कल जयपुर की जो ये मेयर है मुनेश गुर्जर, उनके पति गिरफ्तार हुए थे, ट्रैप हुए थे। और आज सरकार ने फैसला किया है जो जयपुर की जो मेयर है हेरिटेज की, उनको सस्पेंड करने का, और साथ में उनके बर्खास्तगी भी तय है। महज कुछ औपचारिकता है जिनमें उनकी जो संलिप्तता जो भी है, किस तरह की जांच के बाद जो पाई जाती है। क्योंकि देखिए, जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह से ट्रैप हुआ है और ये पाया गया कि पट्टों के बदले पैसे लिए गए थे, तो ऐसे में बिना मेयर की जो उनकी संलिप्तता के बिना ऐसा काम नहीं हो सकता। हालांकि औपचारिकता रहेगा, लेकिन ये तय मान के चलते हैं कि उनकी बर्खास्तगी भी होगी। लेकिन फिलहाल सरकार ने उनको निलंबित करने का फैसला किया गया है, जो ये संकेत दे रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज भी, जब मैंने उनसे सवाल किया था इस बारे में, तो उन्होंने साफ कहा था कि सरकार का एसीबी की कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप नहीं है। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां पर इस तरह की कार्रवाई के लिए, गिरफ्तारी के लिए सरकार से किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से एक मैसेज दिया सरकार ने कि चाहे वो उनकी पार्टी का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उस पर एक्शन होगा, किसी भी तरह की बर्दाश्त वहां पे नहीं होगा। और चूंकि कल जो मेयर है मुनेश गुर्जर, उनके पति को ट्रैप किया गया था, 2 लाख रुपए की रिश्वत के साथ उनको ट्रैप किया गया था। उसके बाद जब वहां पे बाकी खोजबीन हुई थी, जांच हुई थी, तो लाखों रुपए की नकदी भी मिली थी, दलाल के घर पे भी और मेयर के घर पे भी। आज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब मुनेश गुर्जर, जो कि जयपुर हेरिटेज की मेयर है, उनको सस्पेंड करने का, उनको निलंबित करने का फैसला लिया है। ये बड़ा फैसला है, बड़ा कदम है, भ्रष्टाचार पे एक बड़ा प्रहार है और साफ संकेत दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, राज्य सरकार ने, कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो कितना ही रसूखदार हो, कैसा ही जनप्रतिनिधि हो, किसी भी पार्टी का हो, भले ही खुद की पार्टी का क्यों ना हो। क्योंकि जिस तरह से लगातार ये मामला आया था सामने, और जयपुर शहर के जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, तो विधायक रफीक खान, इन्होंने भी ये कहा था कि लगातार निगम में जो नगर निगम की जो कार्यशैली है उसको लेकर शिकायतें मिल रही थी, और इन शिकायतों के आधार पर जो है वो लगातार बात सामने आई थी कि पट्टों के बदले पैसे मांगे जा रहे थे। एसीबी में मामला गया, एसीबी ने पूरी जांच पड़ताल की, काफी दिनों से उनकी नजरें थी, काफी रिकॉर्डिंग हुई है, और आने वाले समय में इनका खुलासा भी होगा। और उसके बाद एक ट्रैप की कार्रवाई की गई। 2 दलाल गिरफ्तार हुए थे, और इसके अलावा जो मेयर के पति है वो गिरफ्तार हुए थे। जो दलाल थे वो भी उनमें से एक है, वो एसडी के रूप में काम करते थे, और जो मेयर रहती है उनके आसपास ही इलाके में वो भी रहते हैं। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई की थी एसीबी ने, और सरकार ने साफ कहा था कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उन पर एक्शन होगा। और मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा था कि कार्रवाई हुई नहीं है, इस तरह की कार्रवाई जो है, जहाँ भी सूचना मिलती है इस तरह की, तो कार्रवाई कराई गई है, कार्रवाई कराई जाती है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये साफ संकेत है कि प्रदेश में खासकर जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं उस पर सरकार का एक्शन क्या होगा। आप देखिए, जो मुनेश गुर्जर है उनकी पूरी भूमिका की विस्तृत जांच होगी कि किस तरह से उनकी भूमिका रही थी, क्योंकि उनके पति जो ट्रैप हुए हैं, और ये क्योंकि ये सीधा सीधा ये संकेत होता है कि जब मेयर के पति रिश्वत लेते हैं, वो ट्रैप होते हैं, तो बिना मेयर की
जो भूमिका के, उनकी संलिप्तता के ये काम नहीं हो सकता कि कैसे उनके घर पे जो है वो पट्टों की फाइल आई थी, किस तरह से जो है तमाम काम ये होते थे। तो ये एक जांच का विषय है, जांच भी सरकार ने शुरू कर दी है, उसके भी आदेश दे दिए हैं जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार, और जल्द ही उनकी बर्खास्तगी भी की जाएगी। तो ये मान के चलिए कि अभी जो पहला स्टेप सरकार ने लिया है, मेयर जो मुनीश गुर्जर है उनको सस्पेंड करने का फैसला किया है और इसके बाद उनकी बर्खास्तगी भी होगी, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और किसी भी तरह का जो भ्रष्टाचार है वो बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे व्यक्ति किसी भी पद पे हो, कितना भी रसूखदार हो, किसी भी तरह का जनप्रतिनिधि हो। तो एक उदाहरण पेश किया है राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो जो आज की जो बड़ी खबर है, और कल ही फर्स्ट इंडिया ने ये संकेत दिए थे जब मेयर के पति गिरफ्तार हुए थे, ट्रैप हुए थे, कि मेयर पे भी सरकार ने एक्शन लेने की तैयारी कर ली है और आज सरकार ने फैसला कर लिया है कि मेयर मुनीश गुर्जर है उनको सस्पेंड किया जाए। बिल्कुल। और नरेश जी, आपको याद होगा कि जब ये पूरा मामले का कल जिस तरह से कार्रवाई की जाती थी, अच्छा आज के दिन की बात करें, हालांकि निलंबित किया गया है मेयर मुनीश गुर्जर को, आप लगातार कह रहे हैं कि बर्खास्तगी भी जल्दी हो सकती है। नरेश जी, क्योंकि उनके पति जब मीडिया से रूबरू हुए थे तो सिरे से खारिज कर रहे थे आरोपों को और कहीं ना कहीं उनके संकेत भी थे, क्या कहना चाहेंगे नरेश जी, जिस तरह से लगातार इनकार करते आए हैं, हालांकि एसीबी को जब पूरे सबूत होंगे उन्हीं बिनाफ पर ये कार्रवाई भी की गई होगी? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब इस तरह से ट्रैप होता है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है, जिसमें कोई ज्यादा दम नहीं होता, किसी के कहने से ऐसी भी ट्रैप नहीं करती। जो परिवादी होता है, जो पीड़ित होता है, उसकी शिकायत के आधार पे एसीबी कार्रवाई करती है। एसीबी के पास जब पुख्ता सबूत होते हैं उसके बाद एसीबी कार्रवाई करती है, क्योंकि देखिए मेयर के पति को ट्रैप करना ये कोई साधारण काम नहीं है और ये कोई ये कह सकते हैं कि एसीबी के लिए कदम उठाना कोई आसान काम नहीं होता। पुख्ता जब सबूत होते हैं, काफी समय की रिकॉर्डिंग जो हमें जानकारी मिली है, काफी समय की रिकॉर्डिंग है, उसका सबूत थे, उसके बाद ट्रैप की कार्रवाई हुई। और आपने देखा होगा, तस्वीरें भी आपने लगातार दिखाई है कि किस तरह से मशीनें मंगा के नोट गिने गए थे। 40 लाख रुपए से अधिक जो है वो मेयर के घर से बरामद हुए थे। 8 लाख रुपए उनके जो एसडी है, दलाल है नारायण, उनके घर से बरामद हुए थे। कई जो संपत्तियां है उनका ब्यौरा मिला है, बैंक अकाउंट जो है उनमें भी बड़ी राशि मिलने की जानकारी मिली है। तो जो गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति या जो ट्रैप हुआ है, वो कोई भी आरोप लगाए उसमें कोई ज्यादा दम नहीं। नरेश जी, आपको रोकना चाहिए, हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, अब निलंबित कर दिया गया है, आप लगातार कहते भी आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, क्या कहना चाहेंगे सरकार ने जो कार्रवाई की है इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जीरो टॉलरेंस नीति है। अशोक गहलोत जी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, करप्शन पे तो बहुत ज्यादा सीरियस है, बर्दाश्त करते हैं। तो लग रहा था निलंबित करेंगे क्योंकि एसीडी ने इनके हस्बैंड को गिरफ्तार किया इनकी उपस्थिति में, और ये बहुत बड़ा फैसला एक अच्छा संदेश जाएगा। करप्शन करने वाले लोग डरेंगे। इतने मन से इन लोगों को इतने बड़े बड़े पद दिए जाते हैं, उस पद का दुरुपयोग करते हैं, फिर नाटक करते हैं, नाटक कर करके बोलते हैं, सामने आते हैं मीडिया में, झूठी झूठी बातें बोलते हैं। जो लोग जो पार्टी इनको बनाती है उस पार्टी की इमेज के बारे में नहीं सोचते, नेताओं की इमेज के बारे में नहीं सोचते, झूठ झूठ बोलना, बड़े बड़े डायलॉग मारना, मतलब जो आदमी जो बनाते हैं उन्हीं के साथ विश्वासघात करे, फिर चोरी और करे, तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? प्रताप सिंह खाचरियावास जी, यहाँ आपका इशारा किस ओर है, विश्वासघात किस तरह का, क्योंकि आप लगातार कहते हैं कि और आपने कल भी कहा, कह रहा हूँ कि करप्शन रुकना चाहिए। पार्टी से विश्वासघात ये ना करप्शन, नेताओं का नहीं मानो, किसी की नहीं मानो, आप ही हो क्या सबसे बड़ी। पार्टी में डिसिप्लिन होता है, कोई मान मर्यादा होती है। आज चीफ मिनिस्टर हमसे सीनियर, हमें कोई बात कहेंगे तो हम सुनेंगे तो सही। हम बन जाए पार्टी के दम पे, फिर पार्टी को ही भूल जाए, मनमानी करने लगे, तो पाप है ना। जी बिल्कुल। एक और सवाल सर मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आपने कल भी जब ये सूचना मिली थी कि एसीबी ने ट्रैप किया है, उसके बाद आपकी ओर से बयान आया था, आपने कहा था कि किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को सरकार नहीं बख्शेगी और ईमानदार पर कार्रवाई भी नहीं होगी, कि एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश सरकार ने की है। लेकिन बीजेपी के नेता इसको कह रहे हैं, जब कल प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस के रग रग में ऊपर से नीचे तक हर विभाग में चारों ओर भ्रष्टाचार है, इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे?
भारतीय जनता पार्टी के ये नेता फर्जी हैं सारे, केवल करप्शन में नंबर 1 है। खुद ऊपर से लेकर नीचे तक इनकी शक्ल से लगता है कि ये खुद ही भ्रष्ट है। शक्लें देखो इनकी, बोलने वाले लगता है, ये जब बोलते हैं तो लगता है ये खुद ही भ्रष्टाचारी है। ऐसा बोलते हैं कोई, रग रग में, तो इनके रग रग में चोरी है, जिसके रग रग में चोरी होती है ऐसे बकवास करता है। क्या बोले सीपी जोशी, तो खुद ही लगते हैं, शक्ल से पता चलता है कौन भ्रष्ट है। सर, इस मामले में हालांकि एसीबी ने जब ट्रैप किया है तो बिल्कुल सबूतों के आधार पर ही ट्रैप किया है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल आपसे इसलिए सर क्योंकि मीडिया का ये कार्य भी होता है। छोटा मामला है रिकॉर्डिंग, मतलब एसीबी से मैंने कहा आज के भाई आप रिकॉर्ड लोगों के, जनता के सामने लाओ, इनकी रिकॉर्डिंग सुनाओ लोगों को। जो ये बकवासबाजी कर रहे हैं, लोगों की रिकॉर्डिंग सामने आए तो इनकी पोल खुले, पोल भी खुल गई तो रिकॉर्डिंग के बिना पकड़ दिए गए। कांग्रेस की मेरे को क्यों पकड़ेगी? हम तो बीजेपी वालों की नहीं पकड़ते, हमारे क्या लेना देना। इसीलिए तब पकड़ती है जब आप चोरी करते हो और लोग परिवार दर्ज कराता है, उसके बाद एसीबी ट्रैक पे लेती है। सर, क्योंकि आज बड़ा एक्शन हुआ है, निलंबित किया गया है, आगे बर्खास्तगी तक भी की जा सकती है क्या? भूमिका को लेकर लगातार संदेह है मेयर की। कांग्रेस की मेयर को भला करने के लिए बनाया था, चोरी करने के लिए नहीं बनाया था। सर, एक और जानकारी चाहूंगी, क्योंकि मैं ये सर प्रश्न आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए हमारा कार्य भी है, क्योंकि जब हम दिखा रहे थे आपने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी फर्स्ट इंडिया के माध्यम से दिखाया। जब मीडिया के कर्मी पहुंचे थे और सुशील गुर्जर से बातचीत करने की कोशिश की थी तो वो एक कहीं ना कहीं कह रहे थे कि वो 40 लाख जो नगद मिले हैं उसकी बात कर रहे थे, कह रहे थे आप पता करवा लीजिएगा, जो है अभी हाल ही में घर भी बेचा है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, सिर्फ जानना चाह रही थी। बाबा कौन मना कर रहा है, हर किसी भी क्या बयान देना, इतने बड़े राष्ट्रीय नेता नहीं है वो क्या जवाब दे उनका? एक आदमी चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और फिर डायलॉगबाजी करता है, तो कोर्ट में दे देना सफाई। कौन मना कर रहा है? सर, लगातार कब से शिकायत मिल रही थी? रेगुलर शिकायतें मिल रही थी। तो सफाई के लिए तो कौन मना कर रहा? आप गिरफ्तार हो गए, रेड हैंडेड पकड़े जाते हो, फिर आप वहाँ कोर्ट में जाते हुए कुछ बात कर रही है, ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करना? अच्छा नहीं लगता। जी, चलिए जी, बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास फर्स्ट इंडिया से जुड़े, उन्होंने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा, बताया कि किस तरह से निलंबन की कार्रवाई करने के बाद उदाहरण पेश किया गया है। कांग्रेस सरकार ने उदाहरण पेश किया है कि कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति हो, चाहे वो मेयर ही क्यों ना हो। और प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ एक बात कही कि अगर आपको मेयर लगाया गया था तो वो कार्य करने के लिए लगाया गया था। हालांकि एसीबी अपना कार्य कर रही है। देखिए, भूमिका को लेकर के लगातार संदेह बना हुआ था और ऐसे में अब निलंबित कर दिया गया। हमारे सहयोगी नरेश शर्मा भी जुड़े, ब्यूरो चीफ, उन्होंने जानकारी दी कि बर्खास्तगी भी लगभग तय से ही मानी जा रही है, सिर्फ औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है, क्योंकि ये हो नहीं सकता। अब चाहे सुशील गुर्जर इस मामले में कुछ भी कह रहे हों, लेकिन क्योंकि मंत्री भी कह रहे हैं और एसीबी जाहिर तौर पर जिस तरह से कार्य कर रही है उसकी सराहना तो कई मौकों पर विपक्ष के नेता खुद कर चुके हैं। तो यानी कि जब एसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है तो जाहिर तौर पर सबूतों के आधार पर ही की होगी, सबूत होंगे। और प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बड़ी बात कही, क्योंकि वो लगातार जिस तरह से मीडिया से रूबरू होते हुए कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं। उन्होंने कहा है कि एसीबी के अधिकारियों से, उन्होंने कहा है कर्मचारियों से कहा है कि जो रिकॉर्डिंग है उनके पास जिसमें भ्रष्टाचारी के आरोप लगे हैं, यानी कि इससे जुड़ी रिकॉर्डिंग है, उसको सार्वजनिक करने की बात लगातार कह रहे हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात लगातार कहते आए हैं। प्रेस वार्ता भी की थी उन्होंने, तब भी साफ किया था कि एक भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा और ईमानदार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ईमानदार को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। वहीं भ्रष्टाचारी आप हैं अगर आप अपना कार्य घूस लेकर कर रहे हैं, समाज को कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं, समाज में जो जाल बिछा हुआ है भ्रष्टाचार को लेकर। देखिए, लगातार विपक्ष भी हमलावर रहा है सरकार पर 3 मुद्दों को लेकर, चाहे करप्शन से जुड़ा मामला हो या फिर पेपर लीक से जुड़ा मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि कार्य जो है, चाहे राजस्थान पुलिस की बात करें या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो की, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये साफ कहा था कि एसीबी के कार्य में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि एसीबी को फ्री हैंड है। अगर एसीबी को ये किसी परिवादी की ओर से शिकायत मिलती है और जब सत्यापन हो जाता है कि शिकायतों में सच्चाई है, यानी कि वाकई में घूस मांगी गई थी, घूस की रकम मांगी गई थी, ली गई थी, भ्रष्टाचारी की गई है,
करप्शन हुआ है तो फिर एसीबी अपना कार्य करती है, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी विभाग पर बैठा व्यक्ति हो, किसी भी पद पर आसीन व्यक्ति हो, चाहे वो क्यों ना आरएएस रहा हो, आईपीएस रहा हो, आईएएस रहा हो, आरपीएससी का मेंबर रहा हो, या फिर वो मेयर से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, या फिर खुद मेयर क्यों ना हो। आधिकारिक घोषणा की बात भी लगातार हमारे सहयोगी करते आए हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से जाना फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको जानकारी दी, निलंबित होने की सूचना फर्स्ट इंडिया ने आप तक पहुंचाई, कल ये भी पहुंचाया था किस तरह से कार्रवाई जारी है। देर रात तक कार्रवाई चली थी, कार्रवाई के दौरान 2 मशीनें मंगवाई गई थी। देखिए, पहले एक मशीन आती है, 40 लाख रुपए की बात सामने आ रही थी मिलने की, एक मशीन आती है, फिर एक और मशीन पहुंची नोट गिनने की, और घर के बाहर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे। जो आसपास के लोग हैं, बात कर रहे हैं दलाल नारायण की, जो कि बताए जा रहे थे कि पीए भी रहे, और उनकी भूमिका को लेकर के भी, क्योंकि जानना ये बेहद अहम होगा कि क्या घूस की डिमांड पहली मर्तबा की गई थी या फिर इससे पहले भी कई बार डिमांड की जा चुकी है और पीड़ित लोगों को धमकाया भी जा चुका है। हालांकि जो प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है, उन्होंने कहा लगातार शिकायतें मिल रही थी, यानी कि पहली बार नहीं है जब शिकायत मिली हो और कार्रवाई इस तरह से एसीबी ने की गई, लगातार शिकायत मिल रही थी। लेकिन जब परिवार ही पहुंचा, जब इस पूरे मामले का सत्यापन हुआ, जब खुलासा हुआ कि जो शिकायतें मिल रही हैं उनमें सच्चाई है, तो फिर ये ट्रैप की कार्रवाई की गई। एक सफेद रंग की एक्टिवा जो कल फर्स्ट इंडिया आपको लगातार दिखा रहा था, बताया जा रहा था कि उस एक्टिवा की डिग्गी में ही ये 8 लाख रुपए की रकम जो कि नारायण के घर से प्राप्त हुई थी वो लाई गई थी, ये जानकारी भी मिल रही थी। मेयर की क्या भूमिका है, इसको लेकर लगातार सवाल बना हुआ, क्योंकि आखिरकार जो पट्टे दिलवाने की एवज में घूस की रकम मांगी जा रही थी 2 लाख रुपए, जिसकी रिश्वत लेते ट्रैप किया, क्योंकि लगातार सवाल यही बना हुआ कि मेयर के बिना आखिरकार पट्टे जारी कैसे करवाए जा सकते हैं। बता रहे थे कल हमारे सहयोगी भी, जिस तरह से बेहद अनिवार्य होता है, हस्ताक्षर के बिना नहीं संभव हो सकता, तो आखिरकार इस बात की जानकारी मेयर को कैसे नहीं लगी, और अगर जानकारी थी, अगर कहीं भी इन्वॉल्वमेंट था, तो फिर एंटी करप्शन ब्यूरो अपना कार्य कर रही है और सरकार भी अपना कार्य कर रही है। मेयर की भूमिका को लेकर के लगातार जिस तरह के सवाल उठ रहे थे, ऐसे में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और निलंबित कर दिया, क्योंकि ये कोशिश है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी और पूरी कांग्रेस सरकार की। इसके अलावा जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, हालांकि ये कई मौकों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आपसे जानकारी चाहेंगे, मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है, पहली प्रतिक्रिया आप क्या देंगे जब ये जानकारी आपको मिली? बड़ा दुर्भाग्य है, राजस्थान की राजधानी में सरकार की सरपरस्ती के अंदर 3 साल से लगातार एक मेयर काबिज रहती है। पट्टे बांटने के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार होता है, शिकायत दर शिकायत होती है और पाप का घड़ा पूरा भरा नहीं होता। इस कारण से कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अब क्योंकि पार्षदों ने ऐतराज किया, सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों ने ऐतराज किया, सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों ने हटाने के लिए कहा, तो यह षड्यंत्र रच कर उनको हटाया गया। निश्चित तौर पर जब भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा था उस नगर निगम में, तब क्यों नहीं हटाया गया? अब क्या बात थी, जन चर्चा थी भ्रष्टाचार की, और अब अचानक हटाया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का चयन जिन्होंने किया, वो भी चयन करने वाले लोग भी कहीं न कहीं उनके पर भी सवालिया निशान उठता है कि उन्होंने ऐसे लोगों का चयन क्यों किया। पति और पत्नी की लूट कोई एक दिन की लूट नहीं थी, ये तो एक मामला सामने आ गया। कितने मामले रहे होंगे और इनकी अगर जांच की जाए तो कहां तक ये मामले गए होंगे, किन किन की सरपरस्ती रही होगी, इस सब के मामलों की जांच करनी चाहिए। ये सरकार का भ्रष्टाचार चेहरा का उजागर हुआ है। राजेंद्र, क्योंकि आप लगातार षड्यंत्र रचने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि एसीबी बिना सबूतों के कार्रवाई नहीं करती, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, एसीबी बिना सबूतों के कार्रवाई नहीं करती, तो एसीबी को सबूत तब मिले बाबूलाल कटारा को आरपीएससी में, जब वो 2.5 साल तक लगातार पेपर लीक करता रहा। एसीबी को सुराग तब मिले जब जयपुर हेरिटेज नगर निगम में एक नहीं सैकड़ों पट्टे पैसे लेकर जारी किए गए। अचानक एसीबी को सुराग क्यों मिले? ये सब नूरा कुश्ती का खेल था।
पहले मिले जुले लोग आपस में बात करते थे, फिर कहीं कमीशन के अंदर बंदर बाट के अंदर कोई कमी जो बेसी रह गई होगी, इसके कारण से इस तरह का काम हुआ है। सर, एक सरकार ये भी कह रही है कि उदाहरण पेश करने की कोशिश कि एसीबी को फ्री हैंड मिला हुआ है, हस्तक्षेप नहीं उनके कार्य में, और चाहे भ्रष्टाचारी कोई भी हो। जी बताइए। एसीबी को फ्री हैंड मिला है तो सरकार ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन रोक क्यों रखी है उन भ्रष्टाचारियों की? सरकार झटके से जारी क्यों नहीं कर देती? वो 518 लोग जिनको एसीबी ने जिनके खिलाफ मामला बनाया, आज उनको रोके क्यों बैठी है सरकार? बड़े लोग, बड़ी मछलियों को सरकार पकड़ना नहीं चाहती, और अपनी राजनीतिक जिनसे खुद से अनबन हो जाए किसी कारण से, किसी भी अपने दल के अंदर, उनको निशाना बनाकर सरकार वाह लूटने की कोशिश करती है। ये दुर्भाग्य है। सर, लेकिन फिर भी जब ये कल कार्रवाई हुई तो आप इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? अच्छा मान रहे हैं एसीबी के कार्य को? देखिए, कार्रवाई निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो अच्छा लगता है, पर भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार के चरम पर पहुंचकर। उससे पहले बंदरबाट के अंदर जो हिस्सेदार होते हैं उनकी नाराजगी के कारण भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लाल डायरी क्या है? अगर ऐसी बात थी तो सरकार लाल डायरी पर बोलती है जिसमें आरसीए का हिसाब लिखकर उन्हीं के मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने सरकार को बेनकाब कर दिया। राजेंद्र जी, क्योंकि आपने लाल डायरी का जिक्र किया, इसलिए मेरा एक प्रश्न आपसे, क्योंकि हमारे सहयोगी ने अभी हाल ही में पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से बात की थी। उन्होंने कहा कि लाल डायरी तो मनगढ़ंत है, एक सरकार योजनाओं की लाल डायरी तैयार कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मनगढ़ंत है तो फिर जो 3 पन्ने जारी किए गए हैं उन्हीं के सहयोगी, हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो दूर से पर्यवेक्षक के तौर पर देख रहे हैं। कल तक सरकार का हिस्सा रहे राजेंद्र गुड़ा 3 पन्ने जारी करते हैं जिसमें मुख्यमंत्री और उनके पुत्र का जिक्र होता है, उसडी का जिक्र होता है, तो मुकदमा क्यों नहीं करवाते? मानहानि का दावा क्यों नहीं करते? चुप क्यों हो? क्यों नहीं कहते कि ये सब बनी बनाई बात है, इसमें किसी के लिखे हुए कागज वो नहीं है? जी राजेंद्र राठौड़ जी, यानी कि जो चुनाव, विधानसभा चुनाव अब चुनावी साल में प्रवेश कर चुके हैं, बीजेपी के अब क्या मुद्दे रहने वाले हैं? ये करप्शन, पेपर लीक का मुद्दा लगातार उठाते आए हैं बीजेपी के नेता। इंटरनेशनली ट्रांसपेरेंसी एक एनजीओ है, उसने खुद ने तय कर दिया सर्वेक्षण के बाद 76% काम यहाँ सरकार में भ्रष्टाचार से और पैसे देकर होते हैं, इसलिए कोई मुद्दा नहीं रहा। भ्रष्टाचार का मुद्दा हमारे लिए बड़ा मुद्दा रहेगा, इसी को लेकर सरकार को घेरेंगे। सर, इस मुद्दे को लेकर के भी क्या कुछ आपकी बीजेपी के नेताओं की ओर से रणनीति तैयार की जाएगी? अब जब निलंबित कर दिया गया, समय काल और परिस्थितियों के अनुसार रणनीति भी बनाएंगे और सरकार के चर्चे में काम। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र राठौड़ जी आपका मैसेज जुड़ने के लिए। हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए हैं। भारत, जानकारी दीजिएगा, लगातार प्रतिक्रिया ले रहे हैं, निलंबन अब उनका हो गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे निलंबन को लेकर के, जिस तरह से पशुपेश में फंसे हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल जैसे ही कल एसीबी के द्वारा जो महापौर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को ट्रैप किया था, उस वक्त भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने ये जानकारी दे दी थी कि जिस प्रकार से सुशील गुर्जर की जो मुश्किल बढ़ी है, उसके साथ साथ महापौर मुनेश गुर्जर पर भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और आज वही हुआ कि महापौर मुनेश गुर्जर का निलंबन है वो यहाँ पर किया गया है, क्योंकि देखिए अभी हालांकि फिलहाल महापौर मुनेश गुर्जर की इस पूरे मामले में संलिप्तता की जांच यहाँ पर चल रही है, लेकिन किसी प्रकार की जांच प्रभावित ना हो उसको लेकर महापौर मुनेश गुर्जर का निलंबन है वो यहाँ पर किया था। कल उनके पति जिस प्रकार से पट्टे की एवज में 2 लाख रुपए की घूस लेते हुए खुद के निज निवास एसीबी के द्वारा पकड़े गए थे, तो जाहिर सी बात है उस वक्त भी पूरे आसार ये थे कि कुछ दिनों में या आज या फिर कल, और कल जैसे ही वो पकड़े गए और आज महापौर मुनेश गुर्जर का निलंबन है वो यहाँ पर कर दिया गया है। पूरे मामले में जिस प्रकार से एसीबी ने पूरी पारदर्शिता अपनाते हुए बिना किसी दबाव में जो कार्रवाई यहाँ पर की थी, वो पूरे जयपुर राजधानी सहित प्रदेश के लिए एक मिसाल यहाँ पर बनकर आई है। एसीबी ने आज दिखा दिया कि कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो निष्पक्ष तरीके से अपना काम है वो यहाँ पर करती है। सरकार का किसी प्रकार का कोई दबाव है उनके ऊपर नहीं है, और यही सरकार ने दिखाया है कि महापौर मुनेश गुर्जर को, देखिए कल जैसे ही सुशील गुर्जर को ट्रैप यहाँ पर किया था और आज महापौर मुनेश गुर्जर को का निलंबन है वो यहाँ पर किया गया है, निलंबित तो उनको यहाँ किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पूरी तरह से पारदर्शिता है वो यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि उनके पति पट्टे की एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत है वो लेते हुए पकड़े गए। इसके साथ साथ 2 अन्य दलाल हैं, नारायण की बात करें और अनिल की बात करें, उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया, आज कोर्ट में पेश किया, जहाँ से 2 दिन की पीसी रिमांड है वो यहाँ पर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में डीएलबी की ओर से
थोड़ी देर में ये आदेश है वो यहाँ पर आधिकारिक आदेश है वो यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से लगातार विपक्ष भी इसको मुद्दा है वो यहाँ पर बना रहा था कि महापौर मुनीश गुजर को हटाया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए भारत आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ विधायक रफीक खान जुड़ गए। रफीक खान जी, बड़ी जानकारी इस वक्त की यही है कि निलंबित कर दिया गया है मेयर मुनीश गुजर को, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति है और मुख्यमंत्री ने यह आज अपनी बाइट में भी सुबह कह दिया कि चाहे कोई भी हो, मैं किसी डिपार्टमेंट को प्रभावित नहीं करता हूं, मैं बीजेपी वालों की तरह हस्तक्षेप नहीं करता हूं। ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, कोई गलती करेगा तो सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई नेता हो। और नतीजा ये है कि जांच पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। इस वजह से अभी जो कल एसीबी की रेड हुई और उनके यहाँ कैश पकड़ा गया, उसके बारे में जुडिशरी इंक्वायरी होगी। जुडिशरी इंक्वायरी में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसको बोल के ये निलंबन हुआ है मेरी समझ में। और बाकी तो सारे ऑर्डर आएंगे तब सारी बात सामने आएगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जो जीरो टॉलरेंस की नीति लेके चल रहे हैं उसके प्रति ये कदम उठाए गए। रफीक खान जी, क्योंकि एसीबी ने जिस तरह का कार्य किया है, विपक्ष के नेता भी इसकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से भी जुड़े थे, उनसे भी सवाल किया था तो उन्होंने सवाल उठाए थे। हालांकि एसीबी की भूमिका को लेकर नहीं कहा था जब सबूत होंगे, लेकिन इससे पहले क्या कर रही थी, ये सवाल उनका था। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे ये बात जानकारी में आई और इस तरह की शिकायतें मिली तो एसीबी ने अपनी कार्रवाई की और कार्रवाई की। न केवल कार्रवाई हुई, कल कार्रवाई हुई और आज सस्पेंशन। इससे ज्यादा त्वरित काम मेरे ख्याल से नहीं हो सकता कुछ भी। एक दिन का भी समय नहीं लिया है। मतलब कल इस वक्त तक तो पूरी कार्रवाई चल ही रही थी, जांच रिपोर्ट पूरी हो ही रही थी और आज उसका जैसी उनके संज्ञान में सारी चीजें आई है तो उस पर एक्शन ले लिया गया। रफीक खान जी, क्योंकि अब निलंबित कर दिया गया है, क्या लगता है बर्खास्तगी को लेकर के भी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, क्या बर्खास्तगी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है? क्या बर्खास्तगी की कार्रवाई भी होगी? देखिए, वो सब जुडिशरी जांच पे डिपेंड करता है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस पर डिपेंड करता है। और अगर जांच में कोई आदमी अगर बरी होता है तो बरी होगा, कोई आदमी अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो बर्खास्त हो, कोई वो बात नहीं है। ये सारे फिर कानूनी प्रक्रिया होगी और जुडिशरी जांच होगी। जांच में जैसी भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग निर्णय होगा। रफीक खान जी, एक सवाल आपसे ये भी, क्योंकि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कहा था कि एसीबी के जब अधिकारियों से बात हो रही थी तो उनसे कहा है कि जो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि लगातार ये सवाल भी उठा रहे हैं जो कि गिरफ्तार किए गए लोग हैं कि वो बेगुनाह है, तो उन्होंने कहा है कि वो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक की जाए। आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, जो चीजें जिस तरह से एक्शन हो रहे हैं और जो चीजें सामने आ रही हैं तो उसमें निश्चित रूप से आप ये मान के चलो कि चीजें सामने भी आएगी और कोई भी चीज आदमी कोई गलती करेगा तो उसके ऊपर उसके एक्शंस होंगे। अच्छा, आज क्योंकि ये लगातार भूमिका को लेकर संदेह बना हुआ था, अब निलंबित कर दिया गया है, ये फैसला कितना महत्वपूर्ण भी हो जाता है रफीक जी? क्योंकि लगातार विपक्ष भी सवाल उठाता है 3 मुद्दों को लेकर के, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पेपर लीक। बातों के अलावा ये एक बात की पुष्टि है कि वहाँ घर पे एसीबी ने जो जिस तरह की रिपोर्ट बनाई है और जिस तरह की एसीबी की जांच में चीजें सामने आई है तो उसी को संज्ञान में रखते हुए, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्शन लिया गया। रफीक खान जी, क्योंकि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, आप जानकारी भी रखते हैं, क्योंकि ये सवाल लगातार उठा था जब पट्टा जारी करने की एवज में घूस मांगी जा रही थी, पति का नाम तो आया था, दलालों का नाम आया था, तो कितना ये मुमकिन है कि मेयर के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये पट्टे जारी हो पाए? आपको क्या लगता है? देखिए, सभी तरह की बात है इसके अंदर। कभी किसी लेवल पे कुछ जैसे दलालों की बात सामने आ रही है तो जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक अपन किसी बात को उस पर बयान देना ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की और जो हमारी पॉलिसी है गरीब आदमी को पट्टा देने की, उसमें अब प्रभावी रूप से काम हो पाएगा, ये मैं कह सकता हूँ।
रफीक खान जी, अगर आप फर्स्ट इंडिया के माध्यम से अब जो ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि सराहना भी हो रही है एक और एक तरफ जब सवाल भी खड़े हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार किस तरह से योजनाओं के साथ ये जो कार्रवाई है उनको भी आधार बनाएगी चुनावों के अंदर? इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो एक्शन है और जो काम करने का तरीका है मुख्यमंत्री जी का, यूडीएच मंत्री का, तो इस सब पे सवालिया निशान, जो ये कल कार्रवाई हुई और उस पर सवालिया निशान उठे, तो मुख्यमंत्री जी ने और यूडीएच मंत्री ने आज एक्शन ले लिया। प्रताप जी ने आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और नतीजा ये रहा कि आज सब इसका एक्शन लेके उस पर कार्रवाई हो। चलिए रफीक खान जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, लगातार फर्स्ट इंडिया आपको प्रतिक्रिया भी लगातार सुना रहा है कि आखिरकार कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है इस पूरे एक्शन पर। लेकिन जाहिर सी बात है, सराहना सरकार के कार्य की भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से ये एक्शन लिया गया है, एक मिसाल पेश करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, अब आपसे बात करना और भी अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार हम नेताओं की, कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया ली और बीजेपी नेता की भी प्रतिक्रिया ली। आप क्या कहना चाहेंगे अब, क्योंकि ये कहना है, जब हमने रफीक खान जी से बात की तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई तो की गई है, निलंबित तो किया गया, लेकिन सस्पेंड करने की बात जो लगातार कह रहे थे, उन्होंने कहा कि अब जब एसीबी की कार्रवाई पूरी होगी तभी ये तय हो पाएगा। फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्राथमिक तौर पे जो कार्रवाई होती है वो सस्पेंशन की होती है, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है मुनेश गुर्जर को, और जो बर्खास्त की कार्रवाई है, टर्मिनेशन की कार्रवाई, वो भी जल्द होगी। लेकिन इससे पहले जो जांच की एक औपचारिक प्रक्रिया होती है वो पूरी की जाएगी, कि सरकारी जो प्रक्रिया है उसको पूरे करके ही उनकी बर्खास्तगी का फैसला हो सकता है। और क्योंकि कल जब इनके पति ट्रैप हुए थे, रिश्वत लेते हुए इनके घर पे बड़ी संख्या में नकदी मिली थी, दलाल के घर पे नकदी मिली थी, तभी हमने कह दिया था, हमने संकेत दे दिए थे कि अब मुनेश गुर्जर जो मेयर है उन पे भी कार्रवाई होगी, और सरकार ने आज इनको फैसला किया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए, उन अशोकदारों के लिए, उन जनप्रतिनिधियों के लिए, सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस है। कोई भी व्यक्ति हो उस पर कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। अब चूंकि मुनेश गुर्जर है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसे में अब जयपुर हेरिटेज का मेयर का जो चार्ज है वो अभी जो डिप्टी मेयर है उनको दिया जाएगा, और जब बर्खास्तगी हो जाएगी इनकी, तो उसके बाद इस पद पर नए सिरे से चुनाव होंगे। तो अब क्योंकि रफीक खान को सुना, कल भी प्रताप सिंह खाचरियावास के आक्रामक तेवर थे, और जब एक मंत्री ये कहता है, जिनके विधानसभा क्षेत्र की ये मेयर आती है, इन्हीं के क्षेत्र से पार्षद है, उन्हीं के क्षेत्र से और उनके सिविल लाइन क्षेत्र से ये मेयर बनी है, तो जब वो ये कहते हैं और वो स्वीकार करते हैं कि लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें उनको मिल रही थी, जनता को पट्टे देने का काम जो सरकार ने किया था, कि बहुत ही कम जो राशि है 500 रुपए की राशि पर पट्टा देने का काम किया था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पट्टे नहीं मिल रहे थे, और जो भी शिकायत करता आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि बाकी काम तो हो रहा है, लेकिन मेयर के पास जाते ही फाइल है वो आगे नहीं बढ़ पाती। उसके बाद कई परिवादी है वो एसीबी के पास भी गए, टोल फ्री नंबर से शिकायतें की थी, और जब एसीबी के पास लगातार ये मामले पहुंच रहे थे तो उन्होंने पूरा अपना जाल बिछाया। काफी जो घंटों की रिकॉर्डिंग एसीबी के पास है, ऐसी सूचना हमें मिली है, और पूरा जांच करने के बाद, पूरा काम पुख्ता करने के बाद एसीबी ने कार्रवाई की। क्योंकि देखिए, आप इसका मतलब समझिए कि मेयर के पति को ट्रैप करना कोई आसान काम नहीं है। जी बिल्कुल। उन पर कार्रवाई करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि एक तो जो मेयर है वो कांग्रेस पार्टी की है, साथ में जयपुर शहर की है, तो इसके राजनीतिक नफा नुकसान हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने, या कह सकते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया,
और एसीबी को अपनी कार्रवाई करने दी। यानी ये जताता है कि भले ही किसी भी पद पे हो, इससे भले ही विपक्ष को एक मौका मिले, और मौका मिला भी है, विपक्ष ने कहा भी है, आरोप भी लगाए हैं कि कांग्रेस के जो नेता है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए कि अगर ये कार्रवाई नहीं होती, ऐसी भी कार्रवाई नहीं करती, सरकार उनको फ्री हैंड नहीं देती, तो फिर ये सिलसिला हो सकता है लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहता, जनता ऐसे ही परेशान होती रहती, पट्टों के लिए पैसे देने पड़ते। लेकिन चूंकि फ्री हैंड है, एसीबी ने अपनी कार्रवाई की है, भले ही कितने ही बड़े पद पे हो, किसी बड़े पद पे मौजूद व्यक्ति के रिश्तेदार हो, लेकिन एसीबी ने अपनी कार्रवाई की, जो अपने आप में एक बड़ा संदेश है। और जनता में भी इससे एक संदेश जाएगा कि भले ही कांग्रेस की अपनी पार्टी के कार्यकर्ता है या उनकी मेयर है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कार्रवाई की है जी। और इस तरह की कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार जो है वो एक दीमक की तरह है, और जब जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि सरकार ने प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान के माध्यम से पट्टे देने का फैसला किया था, और लगातार ये शिकायतें आ रही थी, खासकर हेरिटेज नगर निगम से, कि जनता को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं, पट्टे रोके जा रहे हैं। और इस तरह की शिकायतें जब मंत्री तक पहुंची और मंत्री भी निसहाय से नजर आए कि वो भी चूंकि कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, तो ऐसे में फिर एसीबी के पास लोग गए, पीड़ित गए, और एसीबी ने कार्रवाई की। और जिस तरह से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विधायक रफीक खान ने बयान जो दिया है, वो अपने आप में बताता है कि वो भी इन शिकायतों से काफी परेशान हो चुके थे, लेकिन वो कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में अब जब एसीबी ने कार्रवाई की है तो उनकी पीठ दबाई गई है। एसीबी को शाबाशी न केवल मंत्री और विधायक ने दी है, बल्कि मुख्यमंत्री ने भी आज जब वो एसएम स्टेडियम आए थे सुबह ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के उद्घाटन करने के लिए, और जब इनसे इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ कहा था कि सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है, और हस्तक्षेप नहीं है इसीलिए कार्रवाई होती है, बल्कि दूसरे प्रदेशों में तो पहले मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होती है। तो इस तरह से ये तो पूरी जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया, और साथ में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कार्रवाई हो नहीं रही है, कार्रवाई कराई जा रही है, कि जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो किसी भी। बिल्कुल नरेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस कार्रवाई के अपने नफा नुकसान राजनीतिक हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने ये कदम उठाया है, एसीबी को फ्री हैंड जिस तरह से। बने रहिए हमारे साथ नरेश जी, हमारे साथ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, मेयर मुनीश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है, लगातार बयानबाजी इस मामले में आ रही है, लेकिन सरकार ने जो ये कदम उठाया है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई से लेकर के अब निलंबन तक को? चलिए, लगातार फर्स्ट इंडिया आपको जानकारी दे रहा है। और देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री हमसे जुड़े फर्स्ट इंडिया के माध्यम से, उन्होंने कहा कि सरकार मेयर बनाया था कार्य करने के लिए, चोरी करने के लिए नहीं मेयर बनाया था। साफ आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए, और इससे पहले प्रेस वार्ता भी उन्होंने की थी और कहा था कि कांग्रेस सरकार के साथ विश्वासघात है, क्योंकि अगर आप घूसखोरी कर रहे हो तो फिर आप विश्वासघात कर रहे हो सरकार के साथ। जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा भी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि सिविल लाइंस एरिया से ही ये भी आती हैं। विधायक जिस तरह से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी वहीं से चुने गए, और क्षेत्र क्योंकि एक है महापौर, वहीं से बनाया गया फिर उनको। तो ऐसे में लगातार, क्योंकि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि शिकायतें लगातार मिल रही थी, पहली मर्तबा नहीं था, शिकायत लगातार मिल रही थी, लेकिन जब एसीबी तक ये मामला पहुंचा, एसीबी के संज्ञान में आया, परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई और फिर सत्यापन इस मामले का हुआ, क्योंकि एसीबी बिना सबूतों के कार्य नहीं करती। एसीबी किसी के कहने महज से किसी को ट्रैप करने की कार्रवाई नहीं करती, यानी कि सबूतों के आधार पर
कार्रवाई एसीबी की गई पीठ थपथपा रहे हैं लगातार विपक्ष के नेता भी एसीबी के इस कार्य की, क्योंकि देखिए क्योंकि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि इतना आसान नहीं होता। देखिए मेयर के पति सुशील गुर्जर जो कि 2 लाख की घूस लेते हुए ट्रैप किए गए, 2 दलालों की भूमिका भी इसमें बताई गई जिनके मार्फत ये रिश्वत की रकम मांगी जाती थी और पट्टा दिलवाने की एवज में देखिए सरकार की कोशिश थी कि पट्टे दिलवाने में एक सरल प्रक्रिया अपनाई जाए, कम दामों में लोगों तक पट्टे वितरित कर दी जाए। लेकिन अगर उन्हीं पट्टे को दिलवाने में जो पद पर आसीन व्यक्ति हैं वो घूसखोरी करेंगे तो फिर आप आम जनता का सोचिए वो कहां जाएगा। ये वही जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जनता चुन करके लाती है। हालांकि भूमिका लगातार संदेह के घेरे में है। अभी एसीबी को पूरा खुलासा करना है इस मामले को लेकर के कि आखिरकार मेयर की भूमिका जिसकी लगातार जांच हो रही है आज कहां तक आई है। मेयर को लेकर के जो सवाल बने हैं वो किस कदर बने हैं, कितना इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है या फिर इन्वॉल्वमेंट किस कदर है, इन्वॉल्वमेंट है भी कि नहीं, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में कितना इन्वॉल्वमेंट मेयर का है और अगर नहीं है तो फिर जांच जिस तरह से लगातार की जा रही है और कौन कौन इस मामले में इन्वॉल्व है, दलाल कितनी बार रकम मांग चुके हैं, क्या पहली बार था जब घूस की रकम ली गई या फिर इससे पहले भी पीड़ितों को डराया धमकाया गया था, और कौन कौन से कार्य हैं जिनकी एवज में घूस की रकम मांगी जा रही थी, कितने लोग हैं जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं, मेयर की क्या भूमिका है, सवालों के घेरे में जो लगातार बनी हुई हैं। जांच हो रही है लेकिन अब सरकार का एक्शन, एक उदाहरण पेश करने की कोशिश, राजनीतिक नफा नुकसान भी, क्योंकि लगातार अब देखिए सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एसीबी कार्य कर रही है, लेकिन अब एसीबी को लेकर के जब जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है तो फिर सरकार कह रही है कि हमने फ्री हैंड दिया है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।